नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार सरकार को यह तय करना होगा कि क्या बिहार में जनता का राज है या पदाधिकारी का राज है। आपने कल की घटना को सुनी, मैंने समाचार दिया था और मैं फिर बता दूं, पटना में छात्रगण आंदोलन कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी नहीं है, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। मांग कर रहे थे छात्र अभ्यर्थी, जिसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। और एक छात्र जो तिरंगा हाथ में लिए हुए थे, उसे एडीएम, जिसे आप कह सकते हैं मनुवादी एडीएम, सामंती एडीएम या विक्षिप्त एडीएम, एडीएम के सिंह ने डंडे से बुरी तरह पीटा। जो तस्वीर आपने भी देखा होगा और सभी चैनलों में प्रसारित हो रहा है। एडीएम ने स्वयं लाठी से, जैसे बहुत बड़े अपराधी हो, उसे बुरी तरह पीटा और तिरंगा का भी अपमान किया। तिरंगा हाथ में लिए रखने के बाद भी उस लड़के को बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया। विक्षिप्त एडीएम के सिंह की मानसिकता क्या रही होगी, यह तय करने की जरूरत है बिहार सरकार को। नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि क्या बिहार में अफसरशाही है या जनता का राज है। अलग बात है कि एनडीए में साथ रहे तो अफसरशाही चला, अब महागठबंधन की सरकार बनी है तो जनता की राज होनी चाहिए, जनता की सुनी जानी चाहिए, बेरोजगारों की सुनी जानी चाहिए। शिक्षित युवा अगर नौकरी की मांग करते हैं तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है, मानो अपराधी है। क्या यही सरकार की आगे का दिशा निर्देश है? क्या इसीलिए गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे? क्या तेजस्वी यादव की सरकार जब उप मुख्यमंत्री बने तो क्या यही लाठी स्टूडेंट खाएंगे? क्या छात्रों और नौकरी पाने वाले, मांग करने वाले की आवाज को इसी तरह दबाई जाएगी? क्या एडीएम के मार को यह माना जाए कि अंग्रेजी हुकूमत की याद लोगों को दिलाई गई कि अगर सड़क पर उतरोगे और मांग करोगे, जिस तरह आजादी के सिपाही को पीटा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरह नौकरी मांगोगे, सड़क पर उतरोगे, मांग करोगे तो तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत की तरह पीटा जाएगा। आखिर के सिंह जैसे मनुवादी और सामंती विचारधारा के पदाधिकारी पर नकेल सरकार क्यों नहीं कसती? यह पटना की बात नहीं है, पूरे बिहार में जितने पदाधिकारी हैं वो खुद का सिक्का चलाते हैं, दलाल पालते हैं, अफसरशाही करते हैं। जनता को कार्यालय में घुसकर किसी भी तरह की बात बोलने की आजादी नहीं है। लोग अपनी बात रख नहीं सकते, उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है और डर दिखाया जाता है कि ज्यादा बोलोगे तो केस कर देंगे कि पदाधिकारी के साथ अपशब्द बोला। अब आप सोच सकते हैं कि एक जमाना था लालू प्रसाद यादव का शासनकाल, जिसमें जनता की सुनी जाती थी, और जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए सरकार बनी, तो जनता की सुनी नहीं जाती, जनता की पिटाई की जाती है। अब उम्मीद लोगों की जगी है कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो नीतीश कुमार के साथ साथ पदाधिकारियों का भी हृदय परिवर्तन होगा और ये जो अफसरशाही, तानाशाही और अंग्रेजी हुकूमत जैसे पिटाई होती है, इस पर नकेल लगेगा। मांग करेंगे, प्रजातंत्र में प्रजा की आजादी प्रजा को है कि वह अपनी मांगों को रखे। और इस घटना के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तुरंत डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात करा और एक कमेटी बनाई गई और जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई। जो तस्वीर सामने है
उसमें कमेटी और जांच रिपोर्ट की क्या आवश्यकता है? ऐसे डीएम को तत्काल निलंबित करके उसे संटिंग में भेजना चाहिए। ये डीएम पटना में रहकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आखिर यह साबित क्या करना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बिहार से चली गई तो गुस्सा उन्हें है, उनके गुस्से को इजहार उन्होंने पीट कर स्टूडेंट को किया और तिरंगा का अपमान किया। क्या सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से के सिंह ने इस तरह की हरकत की? अफसरशाही और इस तरह के सामंती विचारधारे वाले पदाधिकारी को अविलंब निलंबित करना चाहिए और निलंबित करके उसे संटिंग में डालना चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं है जो जनता के आवाज को दबाने के लिए इस कदर पिटाई करे। पूरे बिहार में लोग इस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं। हम पार्टी के नेतागण भी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि नौकरी देने की वादा करते हैं, फिर छात्रों को इस तरह पिटवाते हैं। इस तरह की पिटाई के बाद सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। जहां एक और लोग नौकरी की आस में हैं, महंगाई बेरोजगारी के कारण त्रस्त हैं, वहीं बर्बरता पूर्वक लाठी से पीटा जाता है। इस पिटाई का विरोध विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को खुद का हृदय परिवर्तन करते हुए अफसरों पर नकेल कसना चाहिए। जो अफसर करोड़ों करोड़ जनता का लूट कर जमा कर रहे हैं और जब पकड़े जाते हैं तो नकदी करोड़ों पकड़ा जाता है, तो ऐसे ऑफिसर को छूट किसने दिया? नीतीश की सरकार जब एनडीए के साथ थे तो उन्होंने छूट दिया। तो करोड़ों बरामद होने वाले पदाधिकारी आखिर नीतीश के शासनकाल में पले और बड़े हुए और करोड़ों जमा किए, और आज फिर अफसरों की इतनी बड़ी तानाशाही कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। क्या वो एडीएम के सिंह विक्षिप्त हैं? क्या वो सरकार भाजपा की चले जाने से परेशान है? क्या वो मनुवादी और सामंती विचारधारा के हैं? उन पर क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए? सरकार को अविलंब ऐसे एडीएम पर एफआईआर करके सस्पेंड करके वैसे पदाधिकारी को पनिश करके जेल भेजा जाना चाहिए। यही मांग लोगों की है। आखिर क्यों इस तरह की पिटाई की गई? क्या मांग था? नौकरी, हमें नौकरी दो, हमें आजादी दो। अंग्रेज हुकूमत के समय में मांग क्या थी कि हमें आजादी दो, हमारे भारत को आजाद करो। तो लाठियों से पीटा जाता था, यातना दी जाती थी, बर्बरता दिखाई जाती थी। अभी मांग क्या है? हमें नौकरी दो, बेरोजगारी खत्म करो। तो फिर वही अंग्रेजी हुकूमत की तरह लाठियां बरसाई जाती है और पीटा जाता है, बर्बरता दिखाई जाती है। अब यह तय करना होगा नीतीश कुमार को कि क्या यह बिहार में जनता की सरकार है या अफसरशाही की सरकार है? क्या मनुवादी सामंती लोगों की इसी तरह डंडे चलते रहेंगे या जनता की सुनी जाएगी? यह तय नीतीश कुमार को करना है और आप श्रोताओं को भी तय करना है कि अब जनता की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आपके घर में बेरोजगार नहीं है पढ़े लिखे? क्या उन्हें नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप महंगाई से परेशान नहीं हैं? क्या महंगाई घटनी चाहिए या नहीं चाहिए? आपको भी तय करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ जाए और लोग तय करें, सरकार की निंदा करें, ऐसे अफसर की निंदा करें जिसने बर्बरता दिखाया। वो आपके घर के भी बच्चे हो सकते थे। क्या वो मांग करेंगे तो इतनी बुरी तरह पीटी जाएगी, पिटाई होगी, तो वो अपराधी नहीं बन जाएंगे?
और मेरे वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जबरदस्त लिखें कि क्या सरकार की नीयत और नियति सही है या गलत है। धन्यवाद।